Hello student, our topic is relevance between uniform circular motion and the simple harmonic motion. Relevance मतलब कि रिलेशन. तो इस टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बीच में क्या रिलेवेंस है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक एक्टिविटी डिस्क्राइब करने वाला हूं. आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, बट मैं आपको वो एक्टिविटी डिस्क्राइब करूंगा. ठीक है, तो क्या एक्टिविटी है? बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है एंड यू माइट हैव डन दिस एक्टिविटी व्हेन यू आर स्मॉल. ठीक है, एस्पेशली इन द फेस्टिवल ऑफ काइट फ्लाइंग. जो उत्तरायण का जो फेस्टिवल होता है उस टाइम में शायद आपने ये एक्टिविटी की होगी, एस्पेशली बॉयज में. तो क्या करना क्या है, वी हैव टू टेक अ स्मॉल स्टोन and with that small stone a string is tied and we have to hold the other end of the string and then we make the stone move on a circular path in a horizontal plane. तो जैसे कि यहाँ पर मेरे हाथ में एक स्ट्रिंग है, आप ऐसे इमेजिन करो. at the other end of the string there is a stone and we have to make that stone move on a circular path in the horizontal plane. मतलब उसको ऐसे ऐसे करके घुमाना है. ठीक है, आपको याद आ गया होगा कि कौन सी एक्टिविटी की मैं आपसे बात कर रहा हूं. ठीक है, सो हियर वी हैव अ स्ट्रिंग. एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग देयर इज अ स्टोन एंड द स्टोन इज परफॉर्मिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. राइट, आई रिपीट, वी हैव अ स्ट्रिंग. एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग देयर इज अ स्टोन एंड द स्टोन इज परफॉर्मिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन in the horizontal plane. Now we have to observe the motion of the stone keeping our eye in the same horizontal plane. यहां पर हमें क्या करना है, हमें वो स्टोन की जो सर्कुलर मोशन है स्टूडेंट, उस सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व करना है. पर कैसे ऑब्जर्व करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हियर वी हैव टू कीप आवर आई इन द सेम प्लेन in which the stone is performing the circular motion. मतलब वो जो स्टोन है, वो स्टोन जिस सर्कुलर प्लेन के अंदर, स्टोन जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, सर्कुलर प्लेन भी करेक्ट ही बोला था बट हॉरिजॉन्टल प्लेन इज मोर एप्रोप्रिएट. तो वो जो स्टोन है वो जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमको हमारी आई को रखना है. समझ में? ओके, तो दैट इज शोन हियर कि एक स्टोन है, जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं. दिस सर्कल्स आर द स्टोन एंड द स्टोन इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन. राइट, एंड दिस इज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ द स्टोन कीपिंग हिज आई इन द horizontal plane of that circular motion. Is it clear to you? Okay, so student, here the stone is performing the circular motion. स्टोन तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, बट ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को क्या स्टोन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते दिखाई देगा? आंसर है नो. ऑब्जर्वर विल फाइंड दैट, ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? ऑब्जर्वर विल सी दैट द स्टोन इज परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन ऑन अ linear path. Observer will find that the stone is performing a linear motion on the horizontal path about a fixed point. Observer को क्या दिखेगा? Observer को दिखेगा कि stone is performing to and fro motion. To and fro मतलब आगे पीछे. Observer को दिखेगा कि stone is performing the to and fro motion on the linear path about a point, about a midpoint. And what is that midpoint? That midpoint is the center of the circular path. समझ में आया? तो stone is actually performing the circular motion. The stone is performing the circular motion, but observer sees that the stone is performing to and fro motion on a linear path, and the midpoint of that linear path
is nothing but the center of the circular path on which that particle is performing uniform circular motion. ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा कुछ करके बताता हूं तो आपको शायद आइडिया क्लियर हो जाएगा. स्टोन एंड द स्ट्रिंग, बट स्टूडेंट्स मेरे पास एक चेन है, ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द चेन देयर आर कीज. ये एक्चुअली मेरा की चेन है, ठीक है. तो आप इसको स्ट्रिंग समझ लो और ये जो की चेन है, सॉरी ये जो कीज है, आप इसको स्टोन समझ लो, ठीक है. अब अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूं, इफ इट इज हैविंग द सर्कुलर मोशन लाइक दिस, तो आप देखोगे कि जो स्टोन है, मतलब स्टोन मतलब यहाँ पर जो बंच ऑफ कीज है, दैट इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन. तो आपको लग रहा होगा कि जो कीज है, जो स्टोन्स है, दैट इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन, राइट. बट हियर व्हाट इज द सिचुएशन, द स्टोन इज मूविंग लाइक दिस, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है. इट इज मूविंग लाइक दिस, ऐसे मूव कर रहा है. सो आई हैव टू ऑब्जर्व इट लाइक दिस, जैसे मैं अभी देख रहा हूं ना, उसी तरह से आपको देखना है. So you can try this yourself, so you will get a better idea about this. So here this observer will see that the stone is performing the to and fro motion on a linear path about a midpoint, and that midpoint is nothing but the center of the circular path. समझ में आया आपको ये, ठीक है. सो ऑब्जर्वर को इस टाइप की मोशन दिखाई देगी. स्टूडेंट, you can also do one thing, that you can see the shadow of the stone on the wall. You can also see the shadow of the stone on the wall. So if you see the shadow of the stone on the wall, then also you will find the same thing. आपको वही चीज दिखाई देगी, that stone is performing the linear motion like this. Stone is performing the linear motion like this. Actually it is a simple harmonic motion. इस टाइप की जो मोशन होती है उसको क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं. So you will see that the stone is performing the simple harmonic motion on a linear path about a fixed point, right? And the amplitude of that simple harmonic motion, वो जो simple harmonic motion है, उसका जो amplitude होगा वो कितना होगा, amplitude will be equal to radius of the circle. ये जो सर्कल का जो रेडियस है, आपको उस सर्कुलर मोशन, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड इस सर्कुलर मोशन के, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रेडियस की जितना आपको दिखाई देगा, ठीक है. सो समझ में आया आपको. सो हियर वी सी दैट द स्टोन इज परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन. You will see that the stone is performing a simple harmonic motion along the diameter which is normal to the view of the observer. मतलब ऑब्जर्वर का व्यू अगर ऐसे है, बराबर, ऑब्जर्वर अगर ऐसे देखता है along this line, then the stone is appear to be moving perpendicular to the direction of view of the observer. समझ में आया आपको ये, ठीक है. तो ये है रिलेवेंस बिटवीन द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है. सो आगे का जो एक्सप्लेनेशन है, दैट इज इन द कनेक्शन विद द सेम थिंग, बट मुझे कुछ दो एक फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी. सो आई लव दिस एंड आई पॉज द वीडियो एंड देन आई ड्रॉ द फिगर. Okay, so student, this is the only figure. Now see here, we have a particle. That particle is performing the uniform circular motion on a circular path of radius capital A in anti-clockwise direction. एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ के ऊपर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है. एंड वो जो सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है कैपिटल ए, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ. नाउ एट t इक्वल टू 0 टाइम, पार्टिकल इज एट पॉइंट p1. t इक्वल टू 0 टाइम पर पार्टिकल कहां पर है, इस p1 पॉइंट पर है, राइट. सो
इफ यू फाइंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, तो ये जो फाई है, ये फाई क्या है? दिस फाई इज द इनिशियल एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. मैं यहां पर लिख देता हूं, फाई इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर पोजीशन of particle. It is the initial angular position of the particle. Angular position, ठीक है, मतलब ये O जो है, O is the center of the circular path. तो हमने क्या किया, इस x एक्सिस को एज अ रेफरेंस एक्सिस कंसीडर किया. x एक्सिस इज द रेफरेंस एक्सिस, P1 इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल. तो P1 को O से ज्वाइन करो, तो ये जो OP1 आएगा, OP1 दैट इज ओके, ये जो OP1 है वो रेफरेंस एक्सिस के साथ, दिस इज द रेफरेंस एक्सिस नॉट मेंशन इन द बुक. सो ये जो OP1 है वो रेफरेंस एक्सिस के साथ फाई जितना एंगल फॉर्म करता है. तो ये फाई क्या है? फाई इज द इनिशियल एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. इज इट क्लियर टू यू? ठीक है. नाउ हियर this particle is moving in the anti-clockwise direction. ऐसे मूव कर रहा है anti-clockwise direction में. Here the angular speed of the particle is omega. Omega क्या है? Omega is equal to angular speed of particle, right? And this angular speed is constant, right? Particle की जो angular speed है वो constant है. Now here in t time, this particle comes from P1 to P2. Particle P1 से P2 पर आ जाता है. So what is its angular displacement in this time t? Its angular displacement in that time t is theta is equal to omega into t. आपको ये फॉर्मूला याद है कि नहीं स्टूडेंट? Angular speed is equal to angular displacement upon time. So angular displacement is equal to angular speed into time. So theta is equal to omega into t. So particle comes to the point P2. पहले particle P1 पर था, अब वो P2 पर आ गया, right? So okay, यहाँ पर मुझे ये notation यूज नहीं करना चाहिए. I won't use any notation for it. Simply मैं यहाँ पर लिखता हूँ omega t is equal to angular डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो जो थीटा लिख दिया था मैंने, उसको मुझे कुछ और रिप्रेजेंट करना है. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टी टाइम, ठीक है. सो पार्टिकल आ गया P पर, पार्टिकल आ गया P2 पर. सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव. व्हाट इज दिस? दिस इज the final angular position of the particle. ये क्या है? ये है final angular, बुक में सब ऐसे नहीं समझाया है, final angular position of particle. Is it clear? Okay. So P2 is the final angular position of the particle, right? So as the particle is performing the circular motion in the anti-clockwise direction, उसकी जो position है, position of the circle is changing, right? Okay. Now understand very carefully, student. When the particle is at point P1, from point P1, I have drawn a perpendicular on this x-axis. So that perpendicular meet the x-axis at P1 dash. मैंने क्या किया? P1 पॉइंट से x-axis के ऊपर एक मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया. ऐसे ये नॉर्मल ड्रॉ किया, जो लाइन है ना वो x-axis को परपेंडिकुलर है. So from the point P1 I have drawn a normal on the x-axis. So that normal meet the x-axis at point P1 dash. तो फिर P1 dash क्या है? P1 dash is the projection of P1 on x-axis. मैं लिख देता हूं यहां पर, P1 dash is projection of P1
on x axis. P1 dash is the projection of P1 on x axis. ठीक है, फिर पार्टिकल P1 से P2 पर आता है. Same thing I do from the point P2. I draw a perpendicular on the reference axis. So that perpendicular meet the reference axis at point P2 dash. तो फिर ये P2 dash क्या है? P2 dash is projection of P2 on x axis. P2 dash is the projection of P2 on the x axis. समझ में आया? फिर अब बुक में ऐसे नहीं किया. इवन इन माय नोट्स आल्सो आई हैव नॉट डन लाइक दिस. ये पार्टिकल P3 पर आता है. ठीक है, तो ये P3 उसकी पोजीशन है. तो फ्रॉम P3 यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस. तो वो P3 यहां पर आएगा. तो दिस इज P3 डैश. ठीक है, फिर ये पार्टिकल P4 पर आता है. दिस इज सपोज P4. सो फ्रॉम P4 यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस. तो this is P4 dash. Is it clear? Then particle comes to point P5 and from P5 draw a perpendicular on x-axis. So that perpendicular meet the x-axis at this point. I denote that point by P5 dash. Is it clear? Okay. अब जो बात आपको ध्यान से समझनी है वो आप समझो. There is a particle. Where was the particle initially? Particle was initially at P1. Which type of motion particle performs? Particle performs uniform circular motion in the anti-clockwise direction. The particle goes from P1 to P2, then to P3, then to P4, then to P5. And its projection on x-axis goes from P1 dash to P2 dash to P3 dash to P4 dash to P5 dash. बात समझ में आई? Particle goes from P1 to P2 to P3 to P4 to P5. Particle is performing UCM, but its projection on the x-axis, वो जो particle है, उस particle का x-axis पर जो projection है, वो कैसे मोशन परफॉर्म कर रहा है? पार्टिकल का जो एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है वो कैसी मोशन परफॉर्म करता है? वो स्टूडेंट ऐसी मोशन परफॉर्म करता है. इट इज परफॉर्मिंग द लीनियर मोशन लाइक दिस. आई बात समझ में? ओके. देन पार्टिकल मूव लाइक दिस. पार्टिकल अब ऐसे आता है. अब मैं यहां पर पॉइंट शो करके मैं ये बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा. अब पार्टिकल ऐसे जाता है. पार्टिकल इज गोइंग लाइक दिस. सो वो जो प्रोजेक्शन की पोजीशन होगी दैट विल मूव लाइक दिस. अगेन पार्टिकल मूव्स लाइक दिस. इट्स प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस मूव लाइक दिस. व्हेन द पार्टिकल मूव्स लाइक दिस, इट्स प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस मूव लाइक दिस. सो व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग, द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन in the anti-clockwise direction. मैं फिर से बोल रहा हूं. Particle is performing the uniform circular motion in the anti-clockwise direction. Its projection on x-axis is performing simple harmonic motion. This is the main point of this discussion. अभी जो मैंने बोला वो पॉइंट समझाने के लिए ये पूरा सब फिगर ड्रॉ करके मैंने लिखा हुआ है. सो आई रिपीट दिस पॉइंट. द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इट्स प्रोजेक्शन इज परफॉर्मिंग its projection on the diameter of the circle. Its projection on the diameter of the circle is performing simple harmonic motion. समझ में आया? लास्ट बार बोल देता हूं कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो इसका कंक्लूजन क्या है वो कंक्लूजन मैं यहां पर लिख देता हूं. ठीक है, देखो यूनिफॉर्म, जस्ट अ मिनट, लेट मी रिकॉल. ओके, सिंपल
हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में एसएचएम भी लिख सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड as projection of uniform circular motion on diameter of circle। ठीक है, वही मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब स्टूडेंट, अगर कोई भी पार्टिकल कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है, अगर कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है, तो उसका एक्स एक्सिस के ऊपर जो उसका जो डायमीटर है, उसके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो डायमीटर है, उस डायमीटर के ऊपर उसका प्रोजेक्शन कैसी मोशन परफॉर्म करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। सेम थिंग इज एप्लीकेबल इफ यू टेक द प्रोजेक्शन ऑन द y axis, if you take the projection on the diameter along the y axis, is it clear? So एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, if a particle is performing uniform circular motion, then its projection on the diameter of the circle performs simple harmonic motion। ठीक है, तो ये ही स्टूडेंट है रिलेवेंस बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या लिखा हुआ है मैंने? सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑन विच द पार्टिकल परफॉर्म यूसीएम। ठीक है, तो देखो ये जनरली एग्जाम में आता नहीं है, नॉलेज के लिए जरूरी है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिनका नॉलेज होना डेफिनेटली जरूरी है, बट ये जरूरी नहीं है कि उनमें से एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा। पर ऐसे जो टॉपिक होते हैं ना, वो आगे का कोई टॉपिक समझने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं कि xt इज इक्वल टू, कभी बुक में लिखा हुआ है, जस्ट रिकॉल दैट कि भाई मैं ये लिखना भूल गया हूं। सो xt इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस phi इज द इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, पर उस पार्टिकल का जो एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है, वो प्रोजेक्शन इस मोशन को रिप्रेजेंट करता है। आया समझ में? अच्छा, अब ये इक्वेशन आया कैसे वो भी मैं आपको समझा देता हूं। ऐसे तो ये इक्वेशन हमने आगे लिखा हुआ है, बट यू कैन डू वन थिंग कि देखो स्टूडेंट, जब पार्टिकल P2 पर है, ठीक है, तो P2 पर से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो परपेंडिकुलर P2 डैश पर मिलेगा। ये जो P2 डैश है, उसका O से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लेट अस टेक इट एज xt, क्योंकि इट इज अ डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस, तो हम उसको x से डिनोट करेंगे, एंड t इज द सफिक्स व्हिच डिनोट्स द पोजीशन एट टाइम t। बराबर ना? P2 क्या है? P2 इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। तो फिर ये xt क्या है? xt इज द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्शन एट टाइम t। xt क्या बोला मैंने? पोजीशन ऑफ प्रोजेक्शन एट टाइम t। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम कोसाइन फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। तो cos ओमेगा t प्लस फाइ, बराबर? तो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल, इस एंगल को cos फंक्शन की डेफिनेशन में अप्लाई करो। तो cos क्या होता है? cos मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। cos इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, सिर्फ एडजेसेंट लिखता हूं, डिवाइड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस या हाइपोटेनियस जो भी बोलते होंगे।
तो एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट इज xt, xt, and what is hypotenuse? Hypotenuse is this, and what is that? That is nothing but the radius, which is denoted by a. Is it clear? तो फिर अगर आप इसको सॉल्व करोगे, xt को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओगे, तो अगेन यू विल गेट दिस. तो ये ऐसे आता है, ठीक है. लास्ट पॉइंट हियर, दिस पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड रेफरेंस पार्टिकल. इस पार्टिकल को कहते हैं रेफरेंस पार्टिकल, एंड द सर्कल ऑन विच इट मूव्स इज नोन एज रेफरेंस सर्कल. ठीक है. Now we will discuss velocity in the simple harmonic motion. So there is a particle. Particle is moving on a circular path in a anti-clockwise direction. ठीक है. अब स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिकल की जो पोजीशन चेंज होती है, that means the position of its point of projection on x-axis, that is changing as per this equation. xt is equal to a cos omega t plus phi. What is this? This is the position of a point of projection on the x-axis. मतलब जो पार्टिकल है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस तरह से, पर उस पार्टिकल का एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन ऐसे लीनियरली मूव कर रहा है. मतलब इट इज परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन. और मैंने आपको इसी फिगर के ऊपर से, मतलब सॉरी, जो पहले फिगर ड्रॉ की थी उसके बेस पर मैंने आपको ये फॉर्मूला कैसे आया वो मैंने समझाया. मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं दिया था, वो फिगर के बेस पर मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ. ठीक है. तो xt is equal to a cos omega t plus phi is the equation of simple harmonic motion, right? Now we want to obtain the velocity in the simple harmonic motion. ठीक है. तो velocity मतलब कि पहले स्पीड की बात करते हैं. तो स्पीड हमें कैसे मिलेगी? If we differentiate this position with respect to time, then we will get speed, right? तो speed in simple harmonic motion. So speed को मैं डिनोट करता हूँ vt से. vt is equal to dx by dt. You can also write like this, dx by dt. So this is equal to d by dt of a cos omega t plus phi, right? अब देखो ये कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है दैट इज a, वो कांस्टेंट है. तो ये a लिख लिया हमने. फिर क्या आएगा? d by dt ऑफ cos ऑफ ओमेगा t प्लस phi, राइट? तो दिस इज a. अब स्टूडेंट एक बात याद रखो कि cos फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन. सो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, d by d थीटा ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. रिमेंबर दिस. आई थिंक मैंने पास्ट में बोला नहीं बोला, आई डोंट रिमेंबर. चैप्टर नंबर 3 में मैंने फर्स्ट टाइम समझाया था डिफरेंशिएशन, तो शायद उस टाइम पर ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया होगा, या तो फिर ऐसा बोला होगा कि फ्यूचर में जब यूज आएगा तब बताऊंगा. ठीक है. सो डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा इज व्हाट? माइनस साइन थीटा. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर हमने cos थीटा का डिफरेंशिएशन कर लिया विच इज माइनस साइन थीटा, बट फिर हमें थीटा का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है. दिस इज द रूल. ओके, यू मे नॉट बी नोइंग दिस. ठीक है. स्पेशली द बायोलॉजी स्टूडेंट. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू प्लीज अंडरस्टैंड इट केयरफुली, क्योंकि ये हमेशा फ्यूचर में ऐसे ही रहेगा. ऐसा नहीं है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये रूल चेंज होगा. सो d by d theta of cos theta is minus sin theta, but after differentiating the cos theta we have to differentiate theta also with respect to theta. तो यहां पर क्या आएगा? मैं यहां पर लिख रहा हूं, बट एक्चुअली लिखना चाहिए यहां पर it will be d theta by d theta, but as you know that
डिफरेंशिएशन ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, कोई भी क्वांटिटी का उसके खुद के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है, तो फिर ये अल्टीमेटली आ जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि डी थीटा बाई थीटा 1 होता है। ठीक है, तो ए लिख दिया हमने, cos ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये लिखा मैंने। ओके, अब देखो, जैसा मैंने आपसे यहां पर कहा कि cos थीटा का डिफरेंशिएशन करने के बाद थीटा का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो वही चीज यहां पर भी अप्लाई होगी। तो हमने यहां पर cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन किया। अब यहां पर ओमेगा टी प्लस फाइव का भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा, मेरे पास यहां पर जगह नहीं, इसलिए मैं इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करूंगा और फिर उसको मैं रब कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर आएगा डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, जैसे यहां पर थीटा लिखा, थीटा का डिफरेंशिएशन यहां पर थीटा के प्लेस पर है ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। ओके, तो ये क्या होगा, इट विल बी माइनस ए। ओके, थोड़ा सा मैं अब ऊपर से लिखता हूं, ये इक्वल टू करके जो बाद में आता है, एंड देन आई विल रब। ठीक है, तो क्या आएगा, वी टी इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, फिर ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन करना है, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करो, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन और फिर फाइव का डिफरेंशिएशन। तो यहां पर आएगा डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस डी फाइव बाई डी टी, ऐसे सब नई बुक में है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। गॉट इट। ओके, अब यहां पर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है, तो ओमेगा टी में ओमेगा कांस्टेंट है, तो फिर से ओमेगा को बाहर ले लो, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रूल है कि कांस्टेंट इज टेकन आउटसाइड द डिफरेंशिएशन, तो ओमेगा को बाहर ले लिया, तो आएगा क्या, dt बाई dt, एंड फाइव इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। तो दिस विल बी माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, क्योंकि dt बाई dt इज अगेन 1। ठीक है, सो वी राइट दिस ओमेगा बिफोर, सो माइनस ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, सो वी टी इज इक्वल टू दिस। तो ये फॉर्मूला आपको स्टूडेंट समझ में आएगा, वी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। आई थिंक बुक में ये फॉर्मूला लिखा हुआ होना चाहिए। ओके, लिखा हुआ है Vt is equal to minus omega a sin of omega t plus 5, but how that has came, that is not explained। तो आपको तो बुक के अकॉर्डिंग ये आंसर लिखना है, बट समझने के लिए ये है, समझ में आया। तो मैंने आपको क्या समझाया कि द स्पीड ऑफ ए ऐसे क्या, मैंने स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, तो स्पीड ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला माइनस ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन आ जाती है, तो फिर ये माइनस साइन किसके वजह से है, दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वेलोसिटी इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हमने डेरिवेशन किया है, वी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर। तो हमने ये फॉर्मूला ऑब्टेन किया। अब एक बार आप यहां पर देखो जरा, वी नो दैट wherever any particle is performing the uniform circular motion, उसकी जो स्पीड होती है, वो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ये फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस किया था, बराबर। यहां पर r क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, बट यहां पर रेडियस की जगह पर a आएगा, तो वी विल राइट v इज इक्वल टू a ओमेगा
जिसको हम ओमेगा इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू ओमेगा ए आपको समझ में आया। v इज इक्वल टू ओमेगा ए इज व्हाट? इट इज द स्पीड। v इज इक्वल टू ओमेगा ए इज व्हाट? इट इज द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट? ओके, नाउ अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द सर्कुलर पाथ। तो यहां पर देखो, जब पार्टिकल p पॉइंट पर है तो वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में होगी? वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नाउ वी हैव टू टेक टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेलोसिटी। तो वन कंपोनेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड सेकंड कंपोनेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? तो इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है, इस डायरेक्शन का कंपोनेंट वो क्या होगा? ये वाला कंपोनेंट किसका कंपोनेंट है? ये वेक्टर ओमेगा ए का कंपोनेंट है। बुक में ऐसे वेक्टर नहीं लिखा हुआ है, वेक्टर ओमेगा ए का कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में। तो दैट कंपोनेंट विल बी व्हाट? तो स्टूडेंट, ये एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एंगल भी होगा ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज व्हाट? दिस इज द ऑल्टरनेट एंगल। मैथमेटिक्स के अंदर आता है कि अगर ऐसे z जैसा फॉर्म होता है, जैसे यहां पर ये फॉर्म हो रहा है ना z जैसा, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम होते हैं, राइट? सो ये जो वेलोसिटी है वेक्टर ओमेगा ए, उसका इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो क्या होगा? वो कंपोनेंट होगा v, वेक्टर vt लिखो या सिंपली vt लिखो, माइनस ओमेगा ए cos of omega t plus phi. So using this figure also we get the same velocity minus omega a cos omega t plus phi. देखो सुनिए एक बात समझो, मैंने आपको वेलोसिटी के दो फॉर्मूला, मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला ऑब्टेन करने की दो मेथड एक्सप्लेन की है। ये जो पोजीशन का इक्वेशन है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी बोलो या तो फिर आप स्पीड बोलो, मैग्नीट्यूड होगी तो स्पीड आएगा, डायरेक्शन होगी तो वेलोसिटी आएगा। सो ये पोजीशन का इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोजीशन। अगर पोजीशन की इक्वेशन को टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है ये माइनस ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो दिस इज हाउ वी हैव ऑब्टेन द वेलोसिटी यूजिंग द मैथमेटिक्स, यूजिंग द डिफरेंशिएशन। I repeat, this is how we have obtained the velocity using the mathematics, using the differentiation. Okay? और यहां पर मैंने आपको जो समझाया that is how we have obtained the velocity using the geometry. मतलब ज्योमेट्रिकली मैंने आपको समझाया कि पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो ओमेगा ए होती है, स्पीड इज ओमेगा ए, वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन का कंपोनेंट ओमेगा टी प्लस फाइव एंगल फॉर्म करता है। ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव है तो ये एंगल भी ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। तो दैट्स व्हाई इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट एंगल फॉर्म करता है उसको कोसाइन कंपोनेंट लेते हैं, ये मैंने आपको पास्ट में बोला हुआ है। तो इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी व्हाट माइनस ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इज इट क्लियर? ओके, जस्ट अ मिनट, यहां पर ये कोसाइन है, पोजीशन, सॉरी मेरी एक शायद मिस्टेक हुई है। वेलोसिटी पोजीशन का इक्वेशन, वेलोसिटी के इसमें माइनस साइन आता है, दैट्स ट्रू। ओके, यहां पर हाँ स्टूडेंट देखो, ये जो एंगल होगा, ये एंगल, दैट एंगल विल बी द ओमेगा टी प्लस फाइव एंगल। ठीक है, ओके ओके, देखो करेक्ट है,
ये एंगल होगा ओमेगा डी प्लस फाइव, दैट इज ओमेगा डी प्लस फाइव, दैट इज करेक्ट। मैंने मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई समझाने में, ये राइट है। जो मैंने राइट पहले भी बोला था और अभी भी मैं बोल रहा हूं, वो मैं फिर से आपको बता देता हूं कि ये एंगल ओमेगा डी प्लस फाइव है, दैट इज करेक्ट, बराबर। ओके, तो इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट होगा कौन सा? इट विल बी कोसाइन कंपोनेंट। इस डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा कोसाइन कंपोनेंट। तो उसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो डेफिनेटली साइन ही होगा। तो दैट्स व्हाई ये जो वेक्टर ओमेगा ए है उसका इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा? साइन कंपोनेंट होगा। इस डायरेक्शन का कंपोनेंट कोसाइन, जो एंगल फॉर्म करता है वो कोसाइन होता है। तो इस डायरेक्शन का कोसाइन, तो इस डायरेक्शन का साइन। तो वेक्टर ओमेगा ए का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा साइन कंपोनेंट। तो इट विल बी लाइक दिस। तो यहां पर ये मेरी मिस्टेक हुई है, ठीक है। ओके, और मैंने ये जो बोला था कि ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव है, वो तो राइट ही है, वो रॉन्ग नहीं था, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये तो सिंपल मैथ्स है, ठीक है। स्पीड इज v इक्वल टू ओमेगा ए, स्पीड इज v इक्वल टू ओमेगा ए। वेलोसिटी इज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। वेलोसिटी की दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये कंपोनेंट एंगल फॉर्म करता है, मतलब कि ये कोसाइन कंपोनेंट होगा। दिस विल बी द कोसाइन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी and this component will be obviously sine component. So यहाँ पर जो position of point of projection है वो तो x axis पर है ना, इसलिए हमको इस डायरेक्शन का कंपोनेंट कंसीडर करना पड़ेगा। So component in this direction is which one? It will be sine. So that's why here this sine, मेरे बाई इसके cos लिख दिया था, फिर मैंने देखा कि अरे यहाँ पर तो वेलोसिटी में cos आता है, वहां पर वेलोसिटी में मैंने साइन लिखा है, तो गलती क्या हुई? तो गलती थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करने में, और यहां पर मैंने कॉस लिख दिया। फिर मैंने देखा कि इस डायरेक्शन का कंपोनेंट तो साइन होता है, तो फिर मैंने उसको चेंज किया, ठीक है। तो दिस इज द वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सेम वे वी विल डिस्कस एक्सीलरेशन इन एसएचएम आल्सो। So we have obtained this velocity in simple harmonic motion, and now we have to discuss the acceleration in simple harmonic motion, ठीक है। तो acceleration का फॉर्मूला क्या है? acceleration is equal to dv by dt. So acceleration at time t, देखो मैं आपको acceleration दो मेथड से समझाऊंगा। by mathematical method, मतलब वेलोसिटी को सिंपली डिफरेंशिएट करके, और फिर ज्योमेट्रिकली भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो एक्सीलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू d by dt ऑफ vt। सो d by dt ऑफ vt मतलब ओमेगा a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा a, कांस्टेंट है। सो d by dt ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बराबर। अब जैसा आपको आगे डिफरेंशिएशन मैंने एक्सप्लेन किया है, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिखूंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होगा? इट विल बी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन ओमेगा, ये आपको ऑलरेडी मैंने समझाया है, ठीक है। नो नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन। So this is minus omega square a cos of omega t plus 5. तो this is the acceleration at time t. अब उसमें ये जो पार्ट है a cos omega t plus 5, that is xt, position at time t. तो this is minus omega square xt. तो this is the formula for acceleration. आया समझ में, ठीक है। अब देखो यहां पर एक इस फॉर्मूला के बेस पर मैं आपको समझा रहा हूं कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव,
displacement is positive means particle is going on the positive side from the mean position. mean position से particle positive side के तरफ जा रहा है, ठीक है? तो फिर acceleration क्या होगा? Acceleration will be what? Acceleration will be minus omega square xt. देखो x greater than 0 मतलब x पॉजिटिव, तो यहां पर मैंने x को पॉजिटिव ही रखा है, तो a will be minus omega square xt. But if x is less than 0 मतलब displacement is negative, particle is going on the negative side from the mean position, तो उस सिचुएशन में माइनस ओमेगा स्क्वायर, अब xt की वैल्यू नेगेटिव ले लो तो माइनस xt, so this is omega square x, so this will be positive. आया समझ में? तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? This means that if a particle is going on the negative side, its acceleration is on the positive side. If particle is going on the negative side, its acceleration is on the positive side. And if particle is going on the positive side, its acceleration is on the negative side. That means when the particle is performing the simple harmonic motion, its acceleration is always opposite to its displacement. I repeat, whenever particle is performing the simple harmonic motion, its acceleration, मतलब acceleration की direction of acceleration is always opposite to the direction of its displacement. आई बात समझ में आपको ये? ठीक है, तो ये मैंने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है? अच्छा, ये जो कंसेप्ट है ना, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं कि इस मतलब एक ऐसा एग्जांपल लेके समझाता हूं ताकि आप इसके साथ कन्विंस हो जाओ. देखो, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है? तो ये सिंपल पेंडुलम की मीन पोजीशन है, राइट? This is its right extremum and this is its left extremum, right? अब एक बात समझो कि अगर पेंडुलम मीन पोजीशन से राइट के तरफ जाता है, if the particle goes मतलब oscillator goes on the right side, मतलब it is going in positive x direction, तो at mean position उसकी जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है. The speed of the pendulum is maximum at the mean position. जैसे जैसे वो राइट साइड में जाएगा उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, तो स्पीड डिक्रीज होती है मतलब क्या हुआ? रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन हमेशा मोशन के ऑपोजिट होता है. तो समझ में आया कि पार्टिकल इज गोइंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड एक्सीलरेशन इज इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. तो वही चीज मैंने आपको यहां पर समझाई है कि x is greater than 0 मतलब पार्टिकल इज हैविंग द डिस्प्लेसमेंट ऑन द पॉजिटिव साइड, उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बराबर? सिमिलरली अगर पार्टिकल इस तरफ आएगा, यहां से इस तरफ आएगा, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, नेगेटिव साइड पर है उसका डिस्प्लेसमेंट, राइट? डिस्प्लेसमेंट इज इन द नेगेटिव साइड, बट इन दिस सिचुएशन उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन कैसा होगा? उसका जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव होगा. x लेस देन 0 डिस्प्लेसमेंट इज इन द नेगेटिव साइड, उसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव है. तो जब भी पार्टिकल इस तरफ आता है उसकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है मतलब उसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव है. इज इट क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा इसको आप खुद भी समझने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा. फिर भी मैं एक बार फिर से समझा देता हूं. देखो, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पर स्पीड इज मैक्सिमम. फ्रॉम द मीन पोजीशन इफ इट गोज ऑन राइट, इट इज गोइंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो जब ये बॉब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड डिक्रीज होगी. स्पीड डिक्रीज होगी मतलब एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स राइट.
direction of displacement is towards right, but acceleration is towards left. समझ में आया? मतलब यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, राइट? अब अगर पार्टिकल इस तरफ आता है, पार्टिकल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, in the negative direction, x is less than 0, displacement is towards left. So in that situation, when the particle goes in this direction, उसकी स्पीड इंक्रीज होती है. स्पीड इंक्रीज होती है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. So this way you can understand, right? Now I will explain you the acceleration from the figure. So look here. We know that whenever any particle moves on a circular path in a uniform circular motion, then its acceleration is v square upon r. उसका acceleration होगा v square upon r. यहाँ पर acceleration होगा v square upon a. In place of r there will be a. v is equal to a omega square upon a. So this is equal to omega square a. तो ये एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है. a is equal to omega square a. एक्सीलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होगा. तो जब पार्टिकल p पॉइंट पर है तो उसका एक्सीलरेशन किस तरफ होगा? सेंटर की तरफ होगा. ये देखो, ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं. पार्टिकल का एक्सीलरेशन है सेंटर के टुवर्ड्स, whose magnitude is omega square a. Now we take two components of this omega square a. One component in this direction, another component in this direction. But we have to always consider that component which is along the diameter. Which is along the diameter. Why along the diameter? Because we are comparing uniform circular motion and simple harmonic motion. Simple harmonic motion is always along the diameter. That's why. तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है उसका इस डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, क्योंकि वो कंपोनेंट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है. सो तो दैट्स व्हाई एक्सीलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5. ये मैंने लॉजिकली लिया, ज्योमेट्री के बेस पर लिखा मैंने कि ये ओमेगा स्क्वायर ए है और उसका इस डायरेक्शन का कंपोनेंट माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 होगा. और ये मैंने मैथमेटिकली किया, ठीक है? तो ए टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रोजेक्शन. इसको आप बोल सकते हो प्रोजेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एट टाइम टी. प्रोजेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन वेक्टर. Projection of acceleration vector along x-axis. दूसरा भी कुछ लिखा हुआ है. So what is that? I'll just see it. Projection of acceleration on reference part. Projection of acceleration of reference particle p. Projection of pq, मतलब ये pq है ना, यहाँ पर मैंने नोटेशन किया pq. Projection of pq on diameter x dash. ये x ले लो तो ये x dash ले लो. Meaning is that. लिखने का वे अलग है. Meaning is that. ठीक है? So today I will explain you this velocity and acceleration in the simple harmonic motion, right? Okay, now student, see here, this is the plot of displacement, velocity and acceleration versus the time. Plot मतलब कि graph. So here I will be discussing in a simple harmonic motion how the displacement varies with time, velocity varies with time, acceleration varies with time with the help of a graph. So xt, displacement at a time t is given by this, velocity at a time t is given by this, and this is the equation of acceleration. Now here, displacement, velocity and acceleration all varies sinusoidally.
तीनों के तीनों कैसे वेरी होते हैं? साइनोसॉइडली. साइनोसॉइडली मींस whose variation is as per साइन और कोसाइन फंक्शन. तो आप देखो कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों के ग्राफ में तीनों के फॉर्मूला में या तो कॉस या तो साइन आता है. मतलब उनका वेरिएशन साइनोसॉइडली है. मतलब उनका जो ग्राफ होगा ना वो इस टाइप का होगा, या तो इस टाइप का होगा या तो फिर इस टाइप का होगा. समझ में आया? ओके. तो देखो एट द, अच्छा यहां पर मैंने लिखा नहीं है, दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, this is the graph of velocity, this is the graph of acceleration. See, the displacement varies from minus a to plus a. In simple harmonic motion, displacement varies from minus a to plus a. Velocity varies from minus omega a to plus omega a, right? And acceleration varies from minus omega square a to plus omega square e. Is it clear? Okay. So graph is shown. तो देखो जब जीरो टाइम पर डिस्प्लेसमेंट इज प्लस ए, डिस्प्लेसमेंट इज प्लस ए, दैट मीन्स SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इज एट प्लस ए. प्लस ए मतलब अपर एक्सट्रीमम. So at the extremum point, velocity is zero. Extremum point पर velocity क्या होती है? Zero होती है. Extremum point पर oscillator is momentarily at rest. मैं आपको फिगर से समझाता हूं. सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम की मीन पोजीशन, बराबर? तो जब सिंपल पेंडुलम यहां पर होगा, ये मीन पोजीशन है, x equal to 0 and this is x equal to a. So when the oscillator is at plus a, at that point it is momentarily at rest. Just like हम किसी बॉल को वर्टिकली अप फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुक जाता है. अगर बॉल को हम ऊपर वर्टिकली ऊपर फेंके तो प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन में वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है. बट इफ यू थ्रो वर्टिकली अप, देन एट द हाईएस्ट पॉइंट इट इज मोमेंटरीली एट रेस्ट. तो सेम थिंग एट x इक्वल टू प्लस a, वेलोसिटी इज 0 एंड एट x इक्वल टू प्लस a उसका एक्सीलरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए. माइनस क्यों? क्योंकि after this point it will be going in this direction, so acceleration is negative. Okay, and I also explained you earlier कि ये जो बॉब है वो जा ऐसे रहा है, इट इज गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बट इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, सो इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट. सो हियर एट मीन पोजीशन, sorry not mean position, at x equal to plus a, velocity is 0, acceleration is minus omega square a. Is it clear? When it comes to the mean position, जब वो यहां पर आ जाता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है. तो देखो वेलोसिटी इज मैक्सिमम, बट इट इज माइनस ओमेगा ए. अब माइनस ओमेगा ए क्यों है? तो ये जो मीन पोजीशन है वहां पर उसकी वेलोसिटी होती है ओमेगा ए, पर माइनस क्यों? क्योंकि आफ्टर दिस पॉइंट इट इज गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, दैट्स व्हाई उसकी वेलोसिटी है माइनस. तो माइनस क्या है? माइनस डायरेक्शन शो करता है. सो व्हेन इट कम्स टू द मीन पोजीशन, इट्स स्पीड इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज माइनस ओमेगा ए बिकॉज इट विल बी गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन. समझ में आया? और उसका जो एक्सीलरेशन होता है वो होगा, ओके आई वाज आई थिंक एक्सप्लेनिंग दिस. तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी माइनस ओमेगा ए, एक्सीलरेशन 0 होता है. मीन पोजीशन पर एक्सीलरेशन 0 क्यों होता है? क्योंकि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है. मैक्सिमम का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है. एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन मतलब dv by dt. तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम
और एक बात याद रखो, मैक्सिमम का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, तो एट मीन पोजीशन एक्सीलरेशन इज जीरो। इज इट क्लियर? ओके। फिर जब ऑसिलेटर -a पर आता है, -a मतलब दिस लोकेशन, दिस इज -a, सो व्हेन इट कम्स टू द -a, उसकी वेलोसिटी जीरो होती है और वहां पर उसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है, बट इट इज पॉजिटिव because from this point it will be going in the positive direction. That's why. Then it comes to the mean position. तो mean position पर velocity is maximum and it is positive because from mean position it will be going towards positive direction. And where velocity is maximum, acceleration is zero. Right? Then it comes to the starting point प्लस a पर आएगा तो फिर से उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एक्सीलरेशन विल बी मैक्सिमम बट इट विल बी नेगेटिव बिकॉज फ्रॉम प्लस a इट विल बी गोइंग इन द नेगेटिव x डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज -a। समझ में आया? ओके। अब स्टूडेंट यहां पर टेक्स्ट बुक के अंदर एक लाइन उन लोगों ने लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है उन्होंने? with respect to displacement graph, with respect to displacement graph, the velocity graph has a phase of pi by 2. With respect to displacement graph, मतलब ये displacement का ग्राफ है ना, with respect to displacement graph, velocity graph has a phase of pi by 2. Velocity has pi by 2 phase, then displacement. Velocity has a pi by 2 phase, then displacement. और acceleration has pi phase, then displacement. Let me just confirm this. With respect to plot of displacement, velocity plot has a phase difference of pi by 2. Yes, velocity has pi by 2 phase, then displacement. Okay, लिखने का तरीका अलग है, मीनिंग वही है. And acceleration plot, acceleration has phase of pi, then displacement. That's correct. इसका मतलब ये है कि जो velocity है, ये जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई 2 जितनी आगे है। मतलब कैसे, मैं आपको समझाता हूं। लुक, इट्स लाइक दिस। देखो, डिस्प्लेसमेंट यहां पर है, मैक्सिमम पर है, बट जो वेलोसिटी है वो 1/4 क्वार्टर आगे है। क्या कहा मैंने? 1/4 क्वार्टर आगे है। जो पूरा क्वार्टर मतलब कि पूरा टाइम पीरियड, बराबर। और जब भी एक टाइम पीरियड जितनी मोशन कंप्लीट होती है तो फेस चेंजेस बाय 2 पाई रेडियन। पूरा टाइम पीरियड, पूरा सर्कल मतलब 2 पाई रेडियन, राइट। तो फिर t/4 मतलब क्या? t/4 मतलब 2 पाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। ऐसे तो जो वेलोसिटी है उसका डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में फेस कितना है? पाई बाय 2 है। तो आप यहां पर देखो कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है और वेलोसिटी उससे आगे है। वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं है, वेलोसिटी 0 है, मतलब उससे आगे है। तो कितनी आगे है? पाई बाय 2 जितनी आगे है, बराबर। और ये जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन ऐसे होगा, ऐसे। तो यहां पर ये पाई जितनी आगे है, पाई मतलब आप देखो कि जैसे ये हुआ पाई बाय 2, तो फिर ये पाई बाय 2 में पाई बाय 2 ऐड करो तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 क्या होता है? पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 इज पाई। तो एक्सीलरेशन इस पॉइंट पर है, ये एक्सीलरेशन का पॉइंट ये है, मतलब एक्सीलरेशन का फेस पाई है, बराबर। डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में इट इज पाई, ठीक है। सो
This is the graph of displacement, velocity and acceleration for the simple harmonic motion.